जय हिंद दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये BRI पर है, यानी द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो मास्टर प्लान है वो दुनिया को मुट्ठी में करने का है, लेकिन चाइना के इस मास्टर प्लान को कोई भी देश पूरा नहीं होने देंगे। आइए जानते हैं BRI रूट और चीन के इसके पीछे क्या रणनीति है। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे में पहली बार BRI की घोषणा की थी। अब तक इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU में 138 देश ने हस्ताक्षर किए। चाइना के इस BRI रूट को समझने के लिए पहले हमें एंशिएंट सिल्क रूट को जानना होगा। एंशिएंट जो सिल्क रूट है वो 2200 साल पुराना है और तब चीन में हन राजवंश का शासन था। हन राजवंश का शासन 206 से लेकर के 220 ईस्वी तक था और उस समय महान यात्री छांगचान ने इस रास्ते को खोला था। इस दौर में चीन में कीमती जो सिल्क है यानी रेशम खूब तैयार किया जाता था और पहले रेशम के कारवां चीन साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाते थे। बदले में चाइना के लिए सोना, चांदी, कांच, हाथीदांत चीन लाए जाते थे। यह सिल्क रूट का इस्तेमाल व्यापारिक मार्ग के लिए किया जाता था। 10वीं शताब्दी में इस सिल्क रूट का इस्तेमाल कम हो गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सिल्क रोड उस समय ज़्यादा सेफ नहीं था, लूटपाट हुआ करती थी वहाँ पर। और एक और बात यह थी कि जो ब्लैक डेथ प्लेग है वो इसी रास्ते से फैला था। देखा जाए तो ये जो रास्ता है खास करके एंशिएंट सिल्क मार्ग का, ये छांग से चालू होकर के रोम की ओर जाता था। चाइना का जो न्यू सिल्क रोड है उसके दो पार्ट है। एक जो पार्ट है वो इकोनॉमिक बेल्ट कहलाती है, जो शियान से चालू होती है और जिसकी लंबाई करीब 6500 किलोमीटर है। ये शियान से होती हुई एशिया और फिर रशिया की ओर जाती है और रशिया के बाद फिर ये यूरोप की ओर जुड़ती है। दूसरा मार्ग जो है वो समुद्री मार्ग है, जिसे मैरीटाइम सिल्क रोड कहते हैं, जो चाइना के तटीय इलाके से चालू होता है और फिर ये तटीय इलाके से होता हुआ भारत के हिंद महासागर से होता हुआ ये मेडिटेरियन सी की ओर जाता है। बाद में ये मार्ग अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की ओर जुड़ जाता है। इन दोनों मार्ग को मिलाकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। चीन के लिए जो BRI है ये ट्रोजन हॉर्स है, यानी जो डेवलपमेंट के नाम पर अपना सैन्य विस्तार चाइना कर रहा है। BRI में जितने भी देश शामिल है, चीन इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पोर्ट, रेल, हाईवे, गैस पाइपलाइन उनके डेवलपमेंट में खर्च करेगा। साथ ही साथ वह इन देशों को अपना कच्चा माल भी देगा और लोन भी देगा। इन सब के पीछे चाइना जो है वो कर्ज देकर गुलाम बनाने वाली रणनीति पर आएगा और अपनी मनमानी शर्तें पूरी करेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। अंगोला, केनिया, इथियोपिया और लाओ PDR ने भी काफ़ी इनसे कर्ज ले रखा है। जब ये जो देश है न ही ये ब्याज चुका पाएंगे और न ही ये मूलधन दे पाएंगे, ऐसी स्थिति में चाइना जो है वह इनके बंदरगाह पर कब्ज़ा करेगा। जैसे हम देखते हैं कि श्रीलंका को अपना हबनटोटा बंदरगाह है वो 99 साल के लिए चीन को देना पड़ा उसे। इसी तरीके से जिबूती को अपना एक पोर्ट देना पड़ा जिसे चीन ने अपना सैन्य ठिकाना बनाया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के 91% पर चीन का अधिकार है। भारत ने पहले ही चीन की इस रणनीति को भांप लिया था, क्योंकि BRI कॉरिडोर पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। रशिया, यूरोप, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस खतरे को बाद में समझा और इसी के तहत उन्होंने क्वाड और अकुस डील बनाने की कोशिश की। क्वाड ग्रुप में 4 देश शामिल हैं, जिसमें हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये चारों ही जो देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। और अकुस डील जो है उसमें 3 बड़े देश शामिल हैं, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। अकुस डील ने इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करने का प्रयास किया है। चीनी कंपनियों ने जो महंगे ठेके इन देशों को दिए हैं उसमें है मलेशिया, घाना, कांगो, केनिया, और इन्हीं देशों ने इस माल को रिजेक्ट किया है। ऐसे में हो सकता है कि चीन की शी जिनपिंग का जो सपना है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, वो फेल हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।